आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ये भी अभी हमारे साथ आए हैं, वही बात कर रहे थे हम डीएम साहिबा से कि जो आप लोगों में जोश है, जो यंग ब्लड आया है, और प्रिंसिपल साहब भी यही कह रहे थे, जो आप लोगों को पिछले TRA-1 में 1 लाख लोग आए तो काफी एनर्जी आई एजुकेशन सेक्टर में, गांव देहातों में, स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है। मैं अभी शेखपुरा में एलडीएम साहब को यही कहा था, मैं नवादा से आ रहा था, आगे आते मुझे देर हो गई, 4:30 बजे का टाइम होता है, 4:30 बजे कम से कम 100-150 बच्चों को स्कूल के विभिन्न क्लासों में स्पेशल क्लास कर रहे थे। कोई मिशन दक्ष में पढ़ा रहे थे और कोई 9th और 10th और 11th की पढ़ा रहे थे, और उसमें आपके BPSC के टीचर जो थे वो भी पढ़ा रहे थे, और कितना अच्छा लगा। और कई बच्चों ने कहा कि हमारी माँ ने कहा है कि अगले महीने से हम ट्यूशन छुड़वा देंगे, क्योंकि टीचर आ रहे हैं। और जो एक्स्ट्रा पढ़ाई वो ट्यूशन में करते थे वो 3:30 बजे के बाद सरकारी स्कूल में हो रही है, जिसमें BPSC के लोग भी पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, सारे पढ़ा रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि ट्यूशन में बच्चों को माँ बाप हटा रहे हैं, कह रहे हैं सरकारी स्कूल में जब 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रही है और ट्यूशन का खर्चा क्यों है। तो अच्छा लगा मुझे ये सुन के। और जो साहब कोचिंग की लोग अपने बच्चों को ट्यूशन और कोचिंग से हटा रहे हैं, सरकारी विद्यालय में हटा रहे हैं। तो ये जो नया ब्लड आता है हर राउंड में, उससे सिस्टम को काफी एनर्जी मिलती है। पिछले बार में 1 लाख हुआ है, इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं 1 लाख के आसपास फिगर आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी बोला है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट है आपके और भाई बहन लोग और आ रहे हैं, तो 1 लाख के आसपास का इस बार भी टारगेट है। 13 जनवरी को फंक्शन होगा, आप में से कुछ लोगों को पास भेजा जाएगा, डीएम साहिबा ही नियुक्ति पत्र आप लोगों को दे देंगे। तो देखिए आप लोग सोचिए, आप लोगों ने एग्जाम कब दिया था? 7 दिसंबर को। और BPSC ने कितनी तेजी से रिजल्ट निकाला, और कितनी तेजी से सरकार ने आपकी ज्वाइनिंग कराई, और कितनी तेजी से आपको नियुक्ति पत्र दिया, अब बीच में ट्रेनिंग भी। तो कितनी जो स्पीड और प्रिसीजन से हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपसे यही आशा रखते हैं कि टाइम बाउंड तरीके से काम होना चाहिए। जब हम स्कूल की बात करते हैं तो टाइम से स्कूल पहुंचे, टाइम से पढ़ाई हो, होमवर्क हो। पहले हम लोगों ने देखा था कि कॉपियां टेस्ट दिया तो कॉपियां चेक नहीं हुई, प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपियां चेक नहीं हुई, और तरह तरह का केस सामने आता। तो ये अब नहीं होना चाहिए, हर चीज टाइम से होनी चाहिए। हमारी उच्च शिक्षा का भी यही हाल था कि एग्जाम हुआ, पहले बात तो एग्जाम टाइम से नहीं हुआ, एग्जाम टाइम से हुआ तो रिजल्ट टाइम से नहीं निकला, बड़े साल लगे। तो यूनिवर्सिटीज को भी हम आजकल कहते हैं कि ऐसे 13 यूनिवर्सिटी पीछे चल रही थी, कोरोना का भी कुछ असर था। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि 13 में से 11 यूनिवर्सिटी अपडेट हो गई है, केवल 2 यूनिवर्सिटी अगले 2 महीने में अपडेट हो जाएगी, तो बिहार की 13 यूनिवर्सिटी का सत्र रेगुलर हो जाएगा। तो ये आप लोग से आशा की जाती है कि आप जब सिस्टम में स्कूल में जाए उसी हिसाब से काम करें, जिस हिसाब से सरकार आपको तेजी से ले जाए। तो तो DLED में भी 2 बच्चे आते हैं। जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्लास में आ रहे हो कि बिना क्लास किए? यस सर। आप लोगों को टीचर बनना, मैं हर जगह यही बोलता हूँ। तो आप लोग अगर टीचर बनेंगे तो खुद आपको क्लास में आना है। प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि कितने सेक्टर 142 136 142 में 136 बच्चे आए, ठीक है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन 6 क्यों नहीं आए वो भी देखना हो सकता। ये आपकी अटेंडेंस 99% ही क्यों नहीं, 100% क्यों नहीं? अगर आप बिना क्लास गए डिग्री ले लेंगे तो आप किस मुंह से अपने बच्चों को कहेंगे जो जिनको आप पढ़ाने जाएंगे तुम क्लास में? आपको मिसाल देनी होगी ना कि मैं 100 क्लास में से 100 क्लास गया, बीमार पड़ गया बीच में तो शायद नहीं आ पाया 95 क्लास। पहले क्या चलन था? साहब क्या हाल है?
60% तो थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहे होंगे। आज की तारीख में हम लोग समझते हैं शिक्षा में 65% के आसपास हाजिरी, 60% 65% के आसपास हाजिरी हो, इसको 75 ले जाना, 95 ले जाना, क्यों 75 ले जाना चाहिए? 75 तो मिनिमम होना चाहिए। तो ये सब आपका। और आज हमें देखिए स्कूलों में, जो मैं गया था नवादा में भी गया, अभी बीपीएससी के टीचर आते हैं तो नियोजित शिक्षक के टाइम से पहुंच जाते हैं। एक हमें फोन आया कि फलाने स्कूल में जाइए, टीचर नहीं आती हैं। हम लोग बहुत दूर गए, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया, करीब हमें 1.5 घंटा जाने में लग गया, 1.5 घंटा।